ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अथ पंचदशोऽध्यायः। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूतुवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूर्य कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कृष्ण हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोकेन शुष्यद्वदनहृतसरोजो हतप्रभः। शोकेन शुष्यद्वदनहृतसरोजो हतप्रभः। विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्नोत्प्रतिभाषितुम्। अर्थात शोक से अर्जुन का मुख्य और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनां मृज्य नेत्रयोः परोच्छेद समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठयकातरः। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा से के परवश हो रहे थे। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका। हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुनवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। यस्य क्षण वियोगेन लोको प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृतकः प्रोच्यते यथा। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। यत् संश्रयाद दुप्रदमगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुमदान्वितः
दुहितं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। अर्थात उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्नत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। स्वयंवर में धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। यत्सन्धिना खाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा शभामयकृताद्भुत शिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्नृपतयो बलिमध्वरेते। अर्थात उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानों की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। यत्तेजसा नृपशिरोंघ्रि महन्मखार्थे आर्योनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेनाहृताः प्रथमनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन बलिमध्वरेते। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। पत्न्यास्तवाधि मखक्लीप्त महाभिषेक पत्न्यास्तवाधि मखक्लीप लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठ चारुकबरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृत हते सविमुक्त केशाः। महारानी द्रौपदी राष्ट्रीय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्राद् दुर्वाससोरिविहितादयुताग्रभुगयः साकान्नशिष्टमुपयोज्य यतस्त्रिलोकीं तित्ताममस्तसलिले विनिमग्नसंघः। अर्थात वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 हाथी वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का
ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। यत्तेजसाथ भगवान युधि शूलपाणिर् विस्मापितं सगिरि जोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। अर्थात उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझे को अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर में से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान प्राप्त किया। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलच्छडमरातिवधाय देवाः सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना। अर्थात उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल है, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिमनन्तपारः पारमेको रथेन ततरेऽहमतार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हितं शिरोभ्यः। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजेय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।